फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, MNA हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक और MP जुनेद अफजल शाही को कत्ल की सजाएं, कैद की सजाएं। सजा पाने वालों में अशरफ सोहना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, शकील अहमद खान न्याजी, कवल शोजब, तहमीना रियाज, फरखंदा कोकब और फरहा आगा भी शामिल हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज हसास इदारा हमला केस में 185 में से 108 मुलजमान को सजा और 77 बरी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केस में 67 में से 60 मुलजमान को सजा और 7 बरी। पुलिस व नजर आतिश केस में 28 मुलजमान को कैद की सजा। तीनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कासरों को बरी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में PTI की उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई कामयाब। मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मेहताब जफर ने 53 और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। सबा शाहिद कोई वोट हासिल न कर सकी। मिशाल यूसुफजई सानिया नश्तर के खाली होने वाली सीट पर मुंतखब हुई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। आने वाले दिनों में PTI के मजीद नाहलियां होंगी। सेनेटर फैसल वाबदा कहते हैं कि PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ये लोग खुद को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में हैं। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजरेआम पर लाऊंगा। सेनेट में PTI की 8 सीटों के बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों मिली? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे भी कहानी है। मैं जो बातें कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही हैं। PTI पाकिस्तान बनने की मंसूबाबंदी इनकी पार्टी के अंदर ही हो रही है। कौम को वक्त से पहले बता दिया था। अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी। मुल्क में आए नाम की कोई चीज नहीं, सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जल्द हम अपने आइंदा कलहाए अमल बताएंगे। बानी ने मुफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनों पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने हैं। हमारे कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और ये कहते हैं कि डायलॉग करें। ऐसा मुमकिन नहीं। ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं। PTI सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाई दी गई वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। हमें जाती मुफाद से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। ऐसे फैसले आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सजाएं लोगों को हुई हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, अदालती फैसला मुल्क में मनफी सोच के खिलाफ है। जलाओ गिराओ की सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PTI वालों ने इदारों पर हमले किए। 9 मई के बाद भी ये लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। दुश्मन ने पाकिस्तान पर जहारियत की तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इख्तियार वली खान बोले, फैसले से साबित हुआ कि 9 मई के पीछे PTI क़यादत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अहलो अयाल समेत मुलविस है। नहली के बाद अहमद खान बचर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज कबल इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने अहमद खान बचर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत से सजा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अहमद खान बचर PP 87 में अवाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। PHA मुल्तान के मार्केटिंग डायरेक्टोरेट में 172 मिलियन रुपए का फ्रॉड। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर में करप्शन की शिकायत पर महकमाना कार्रवाई में इंकशाफात सामने आ गए। इश्तिहारी मुआहिदों में रिकवरी न होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। सरकारी फंड से 20 मिलियन रुपए कंट्रैक्टर के वाजिबात छुपाने के लिए गलत इस्तेमाल किए गए। 1.3 मिलियन रुपए के सरकारी फंड से झूठे चालानों के जरिए छुपाए गए। 64 मिलियन रुपए के माली इंस्ट्रूमेंट्स गायब। 180 मिलियन रुपए का जाली वर्क ऑर्डर बगैर इजाजत और गारंटी जारी कर दिया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग M उसामा, अकाउंटेंट बदर मुनीर समेत कई अफसरान जिम्मेदार करार। नुकसान की रिकवरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी में एक और बड़े फ्रॉड की गूंज। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 65 लाख के गबन पर तरक्की न देने की सजा पर कमेटी बरहम। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने गबन का एतराफ कर लिया। कमेटी का फेडरल एम्प्लॉयज
बेनुलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड की जानिब से टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट पर इंटरेस्ट की अदम रिकवरी से 1 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पर तशवीश का इज़हार। सैयद नवीद कमर ने सवाल उठाया कि अगर सियासी केस हो तो कार्रवाई फौरन होती है, इसमें 9 साल क्यों लगे? सिर्फ सियासतदानों को नहीं, अपने लोगों को भी पकड़ा जाए। नायब हुकाम ने बताया कि रेफरेंस अदालत में दायर हो चुका है। आइमा कमेटी मवासिलात में ब्लैकलिस्ट कंपनी को अरबों का ठेका देने जाने का इंकशाफ। NXCC नामी कंपनी 6 अरब का मंसूबा मुकम्मल न कर सकी, अरबों का नया मंसूबा दे दिया गया। NHA से ब्रीफिंग तलब। चेयरमैन NHA ने कमेटी को बताया कि पेपरा ने भी इस मामले का नोटिफिकेशन लिया है, कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। मामले की तहकीकात के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। आइमा कमेटी ने रिपोर्ट मांग ली। सदर जरदारी से पाकिस्तान के नामजद सफीर बराए घाना नजीब दुरानी की मुलाकात। सदर ने कहा पाकिस्तान और घाना के दोस्ताना ताल्लुकात को दोनों ममालिक के बाहमी वफाद के लिए मजीद मजबूत करने की जरूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और माशी ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। पाकिस्तान कारोबारी मौके के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। घाना की कंपनियों को पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के लिए राग़ब करें। पानी हमारी आखिरी डेडलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को एक मुख्तलिफ नजरिए से देखना होगा। पाकिस्तान हर तरह की जाहिरियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबोताज करने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है।